डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक तो रहेगा एंट्रोपी, एंट्रोपी पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा मुक्त ऊर्जा, है ना, गिव्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, ठीक है। और थर्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जो कि एक इंपॉर्टेंट समीकरण है। तो ये तीन टॉपिक आज की वीडियो में हम अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में जो हेडिंग डालिए वो है एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, ठीक है। एंट्रोपी, ये एंट्रोपी क्या होती है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, आप निकाय तो जानते ही हो। मान के चलो ये कोई एक निकाय है, ये कोई एक क्या है? निकाय, ठीक है। मान लेते हैं क्या है? निकाय है। या फिर हम मान लेते हैं ये क्या है? एक तंत्र है। निकाय है या फिर हम क्या कहें? ये तंत्र है ना। तो कोई भी निकाय होता है या फिर कोई भी तंत्र होता है, किसी निकाय या किसी भी तंत्र की कमी होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे हम हैं, हम भी एक निकाय है, हमारी भी कुछ ना कुछ कमी होगी। आप हो, आपकी भी कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। तो मेरे भाई, किसी तंत्र या किसी निकाय की जो कमी होती है ना, इस कमी को हम अनियमितता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमितता, अनियमितता, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं यादृच्छिकता, 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 है ना। अनियमितता या अनियमितता को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिकता। और यादृच्छिकता हमारी क्या होती है? कमी। क्या कहें? कमी। या फिर हम इसको वास्तविकता भी कहते हैं, है ना। वास्तविकता, ये वास्तविकता है। देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, आपको ऐसा लग रहा है सर में कोई कमी नहीं, बट वास्तविकता ये है कि हम में कुछ ना कुछ कमी होगी, ऐसे आप में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। तो किसी निकाय या किसी तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता या कमी या फिर हम कहें वास्तविकता, ये चार नाम हो गए, है ना। इस अनियमितता या कमी को ऊष्मा गतिकी की, किसकी? ऊष्मा गतिकी की, जिस राशि द्वारा नापा जाता है, या फिर हम ऐसा कहें केमिस्ट्री की जिस राशि द्वारा, जिस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है, उस भौतिक राशि को हम बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोला? किसी निकाय या तंत्र की जो कमी होती है, इस कमी को जिस राशि द्वारा मापा जाएगा वो राशि आपकी कहलाएगी एंट्रोपी। एंट्रोपी क्लियर? ध्यान रखना, जो एंट्रोपी है, इस एंट्रोपी को हम एस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एस। जो एस होता है, इस एस से हम एंट्रोपी को व्यक्त करते हैं। तो एक बार अपनी कॉपी में परिभाषा लिखो। किसी निकाय या तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता, है ना, ब्रैकेट में आप लिख लेना, कमी को ऊष्मा गतिकी की जिस राशि द्वारा, जिस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है, इसे हम एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को हम किससे व्यक्त करते हैं? एस से व्यक्त करते हैं। ये आपके लिखने के हिसाब से हो गया। अब मेरे भाई, इस एंट्रोपी जो हमने पढ़ा है, एंट्रोपी की हम एक और परिभाषा पढ़ रहे हैं, एक और परिभाषा पढ़ रहे हैं, है ना। वो दूसरी परिभाषा ये है, मेरे भाई, आप ये बताओ क्यू क्या होती है? तो सर आप कहोगे क्यू सर ऊष्मा होती है। क्या होती है? क्यू ऊष्मा होती है। अब मैं बोलूं बेटा टी क्या होती है, तो आप बोल दोगे सर टी ताप होता है। क्या होता है? ताप। तो जो ऊष्मा होती है और जो ताप होता है, ऊष्मा और जो ताप का अनुपात होता है, वो आपका एंट्रोपी कहलाता है। दूसरी परिभाषा है, ये दूसरी परिभाषा है। ऊष्मा और जो ताप है, ऊष्मा और ताप का अनुपात एंट्रोपी कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो एंट्रोपी है ना, ये एक अवस्था फलन है। क्या है? अवस्था फलन। मतलब जो एंट्रोपी है किसी निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसकी एंट्रोपी अलग होगी, द्रव है तो अलग होगी, गैस है तो अलग होगी। मतलब ये एक अवस्था फलन है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी जो परिभाषा है उसमें आप इसको भी ऐड कर लेना, यह एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको एस से व्यक्त करते हैं। दूसरी परिभाषा ये बता दी और दूसरी परिभाषा ये बता दी, तो ये इसका क्या बन गया? सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र। तो एंट्रोपी एस से व्यक्त कर, एस बराबर क्यू अपॉन टी, या फिर
एंट्रोपी में जो परिवर्तन है, एंट्रोपी में परिवर्तन का भी डायरेक्ट आपका यही सूत्र बनने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एंट्रोपी को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, एस से व्यक्त करते हैं, है ना, किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। अब यदि इसके मात्रक की बात करें, ठीक है, इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, देखो आप ऊष्मा, ये ऊष्मा है, इस ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, क्या होता है, या फिर हम कहें जूल होता है, क्या होता है, जूल। ठीक है, और इसका क्या होता है, केल्विन। तो जूल केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स इस ऊष्मा सॉरी एंट्रोपी का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया, सूत्र हो गया, संकेत हो गया, सब कुछ कंप्लीट हमने एंट्रोपी को किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना, वो है हमारा मुक्त ऊर्जा। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, मुक्त ऊर्जा। चलो, मुक्त ऊर्जा, ये मुक्त ऊर्जा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव्स हीट, या फिर हम इसको गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मुक्त है, ये एक्स्ट्रा वाली ऊर्जा है, एक्स्ट्रा वाली ऊर्जा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान के चलो मेरे भाई, मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी भूख लगी है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं अभी काम नहीं कर सकता, मैं अभी काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेट में खाना नहीं है, मुझे भूख लगी है। ठीक है, चलो, तो वो बंदा कहता है कि चलो हम तुमको खाना खिलाते हैं, चलो हम तुमको खाना खिलाते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, हमें खाना खिलाओ, हम काम करेंगे। ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे अच्छा भरपेट खाना खिला दिया और 6 रोटी मुझे खिला दी। ठीक है, चलो, तो अब मैं उसने मुझे खाना खिला दिया, 6 रोटी खिला दी। ठीक है, 6 रोटी खिला दी। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं, तो काम कब तक करूंगा, कब तक करूंगा, जब तक कि वो 6 रोटी उसने मुझे खिलाई हैं वो 6 रोटी पच ना जाए, 6 रोटी खत्म ना हो जाए, तब तक मैं काम करूंगा। जैसे ही वो 6 रोटी जो खाई हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो मैं कहूंगा मेरे भाई अब बस की नहीं है मेरी यार, अब मैं नहीं कर सकता काम, क्योंकि मुझे अब पेट में खाना नहीं, खाना खत्म हो गया, है ना। तो मैंने कितनी ऊर्जा को काम में लगाया, जो 6 रोटी खाई थी उस ऊर्जा को मैंने काम में लगाया। लेकिन जरूरी नहीं है, मेरे पास केवल 6 रोटी की ऊर्जा नहीं थी, मेरे पास तो अभी भी ऊर्जा है। मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं 8 दिन खाना भी ना खाऊं तो भी मैं जीवित रह सकता था, मैं जीवित रह सकता था और रह सकता हूं। आप भी ऐसा ही, आप यदि 8 दिन खाना पीना खाना छोड़ देते हैं तो आप मर नहीं जाएंगे, जीवित रहेंगे, सांसें चलेंगी, बस आप काम नहीं कर पाओगे, बस आप काम नहीं कर पाओगे। काम करना है तो खाना खाना पड़ेगा, चलना फिरना है तो खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो खाना खाने वाले खाना से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा को हम किस में लगा देते हैं, काम में, किस में लगा देते हैं, काम में, है ना। तो वही ऊर्जा जो खाना खाने से जो आपको प्राप्त ऊर्जा है, जिसको आपने काम में लगाया है, वह ऊर्जा आपकी मुक्त ऊर्जा कहलाती है। समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो ये निकाय है, ये निकाय है, इस निकाय के पास 500 कैलोरी ऊष्मा है, 500 कैलोरी ऊष्मा है ना। अब 500 कैलोरी ऊष्मा इसके पास टोटल ऊष्मा है, ये कौन सी ऊष्मा है, टोटल ऊष्मा है। वट ये जो निकाय है, ये निकाय केवल और केवल 100 कैलोरी, कितनी कैलोरी, 100 कैलोरी ऊर्जा को, 100 कैलोरी ऊष्मा को केवल काम में बदलता है। काम केवल 100 कैलोरी ऊर्जा से ही करता है ना। इस निकाय की केवल 100 कैलोरी ऊर्जा ही काम में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, जो ऊर्जा कार्य में परिवर्तित हो जाती है वह ऊर्जा मुक्त ऊर्जा कहलाती है या मुक्त ऊष्मा कहलाती है। तो 100 कैलोरी ऊष्मा जो है ना ऊर्जा, वो मुक्त ऊर्जा कहलाएगी। समझ गए ना। तो आपको इतना याद रखना है, किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त वह ऊर्जा, किसी निकाय या तंत्र से प्राप्त वह ऊर्जा जिसे हम उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं, जिसे हम उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं, जिससे हम उपयोगी कार्य कर सकते हैं, वह ऊर्जा आपकी कहलाती है मुक्त ऊर्जा।
कौन सी ऊर्जा कहलाती है? मुक्त ऊर्जा। ये मुक्त ऊर्जा है, इसको हम जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जी से, क्योंकि गिब्स हीट है ना, तो गिब्स का आपका जी, तो मुक्त ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं? जी से व्यक्त करते हैं। और ये क्या है? वह ऊर्जा है जिसे हम उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी ये परिभाषा हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम दूसरी परिभाषा आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो आपका ये बताओ, एंथैल्पी को किससे व्यक्त करते हैं? एच से। हमने आपको एंथैल्पी पढ़ा चुके हैं पहले, उसको हम एच से व्यक्त करते हैं। अच्छा चलो, एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी आप समझ गए। इसके बाद ये क्या है? टी, जो क्या है? परमताप, है ना। एस अब भी हमने पढ़ाया, ये क्या है? एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। ये क्या है? एंथैल्पी। ये क्या है? परमताप। और ये क्या है? एंट्रोपी। अब भी हमने समझाया। तो यदि हम इसको ओवरऑल अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? ओवरऑल बोलें अगर तो क्या बोलेंगे? एंथैल्पी, एंथैल्पी तथा परमताप व एंट्रोपी के गुणनफल, ये गुणनफल है ना, परमताप और एंट्रोपी के गुणनफल, गुणनफल है ना, तो गुणनफल का अंतर, ये अंतर है ना, अंतर है ना, तो गुणनफल का अंतर आपका जो है ना वो एंट्रोपी कहलाता है। दूसरी परिभाषा, किसी निकाय की एंथैल्पी, एंथैल्पी तथा परमताप व एंट्रोपी की गुणनफल का अंतर मुक्त ऊर्जा कहलाता है। और मुक्त ऊर्जा को हम जी से व्यक्त करते हैं। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा बन गई, है ना। दूसरी परिभाषा से हमने जो मुक्त ऊर्जा है इसका हमने फॉर्मूला बनाया। मतलब आपका जो जी है, जी का फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस, सॉरी H माइनस टी एस, ये सही है, H माइनस टी एस, ये मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ मेरे डियर स्टूडेंट? आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा लिखने के हिसाब से भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, सूत्र भी बन गया। चलो अब हम पढ़ते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ओके मेरे भाई, ये है हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जो होता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस माइनस टी डेल एस। ये हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होता है। हमें इसकी स्थापना करनी है, बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? अभी हमने गिब्स है, देखो इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है? जी की। जी क्या है? आपका मुक्त ऊर्जा। अभी बताया जी की जरूरत पड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या करो, जो आपका मुक्त ऊर्जा का सूत्र है वो लगाओ पहले। तो जी बराबर क्या होता है? H माइनस टी डॉट एस। अभी मैंने बताया, है ना। इसको आप कर दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। वैसे तो हम एक स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप में केवल हम डेल का गुणा कर देंगे। किसका? डेल का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे डेल का। तो देखो यहां पर समझाओ, समझो आप, देखो डेल का गुणा कर दिया तो ये हो गया आपका डेल जी, और ये हो गया आपका डेल एच, है ना, और टी डेल एस हो गया। एक स्टेप में यही कहीं स्थापित हो गया। बट एक स्टेप में आपको नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपको 4 नंबर का या 3 नंबर का जितने बार का भी आएगा, क्या इतने से में हमें 3 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो थोड़ा सा आप इसको लेंथी करोगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, इतना कर लिए, समीकरण 1 कर लेना। अब यहां पर लगा देना किंतु। क्या लगा देना? किंतु। अब मेरे भाई जो एंथैल्पी है H, इसका फॉर्मूला जानते हो। एंथैल्पी जो है H, इसका फॉर्मूला आप जानते हो। ठीक है, किंतु आपका जो H होता है इसका सूत्र क्या होता है? E प्लस पी भी, E प्लस पी भी, ये आपका एंथैल्पी का फॉर्मूला है। एंथैल्पी H का फॉर्मूला है। तो H का मान उठा के आप रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो लिख दो H का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, है ना। समीकरण 1 क्या है आपका? G बराबर H माइनस टी डॉट एस, यही है समीकरण 1। H का मान उठा के रख दो, H की जगह आप रख दो E प्लस पी भी। तो ये G, ये आपका H की जगह हमने रख दिया E प्लस पी भी, है ना, और माइनस आपका T डॉट एस ज्यों का त्यों रहा, T डॉट एस आपका रहा ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत है मेरे डियर स्टूडेंट? नहीं है। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करो, इसमें डेल का गुणा कर दो। डेल का लेंदी बनाना है ना, वैसे तो हमने एक स्टेप में कर लिया, लेंदी बनाना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो आप डेल का गुणा
करने पर, डेल का गुणा करने पर, तो इसमें डेल का गुणा कर दो सब में, तो ये आपका हो जाएगा डेल जी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा डेल ई प्लस पी जो है ना वो दाब है, स्थिर है ना, तो पी और अब जो डेल इसमें सब में डेल जी हो गया, डेल ई हो गया, अब जो डेल होगा वो भी के आगे लगाना, ठीक है, पी को आप स्थिर रखना, ठीक है, तो पी और डेल भी, ठीक है। डेल का गुणा किया तो क्या ए आ गया ना, पी डेल भी, अब माइनस टी डेल आगे लगाना एस के, ठीक है, तो माइनस टी डेल एस, समझ गए, इसमें सब में डेल का गुणा कर दिया तो ये आ गया। अंतर से इतना थोड़ा सा मैंने किया है कि डेल है भी के आगे लगाया और यहाँ मैंने एस के आगे लगाया, तो ये वाली कंडीशन बन गई, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ाओ, है ना। अब मेरे भाई आप यहाँ एक फॉर्मूला आपने पिछली वीडियोस में आपने एक व्यंजक स्थापित किया था, ठीक है, वो व्यंजक ये था कि डेल एच बराबर क्या होता है, डेल ई प्लस पी डेल वी, ये वाला व्यंजक स्थापित किया आपने, बिल्कुल, मतलब आपका डेल ई प्लस पी डेल भी है, मतलब ये जो है इसकी जगह हम डेल एच रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम डेल एच रख देंगे, तो डेल जी बराबर डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, जो आपका ये वाला समीकरण आ गया, है ना। थोड़ी सी स्टेपों को यूज किया और स्टेप के यूज करने के बाद हमने ये स्थापित कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक स्टेप में भी कर सकते थे और थोड़ा सा हमने बड़ा करके कर दिया, ठीक है। तो ये आज हमारे जो आज के 3 टॉपिक थे हमने कवर किए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।